आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं जानी मानी लेखिका और हम सबकी चहेती मालती जोशी जी द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है महाशून्य। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हमारे हिंदू समाज की कुरीतियों का सच्चा चित्रण है, जिसे सुनने के बाद श्रोतागण अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी महाशून्य। मिसेस सक्सेना के भव्य ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही लगा जैसे हम कश्मीर में आ गए हों। बाहर इतनी चिलचिलाती धूप थी कि गाड़ी एकदम भट्ठी की तरह तप रही थी। जब तक एसी अपना काम करता हम लोग पहुंच ही चुके थे। अपने गद्देदार सोफे में धंसकर मिसेस सक्सेना ने आवाज दी, पार्वती पानी लाना। पानी की सचमुच जरूरत थी। प्यास के कारण गला चटक रहा था। जैसे ही ट्रे सामने आई मैंने अधीरता से गिलास उठा लिया। गिलास उठाते हुए आंखें भी ऊपर उठ गई थीं और उस चेहरे पर टिक गई थीं। चेहरा बेहद जाना पहचाना था, पर उसे यहाँ देखने की कभी कल्पना भी न की थी। क्षण भर को हमारी नजरें मिलीं और उस क्षणांश में, उस नजर में जो कौंध गया, उससे मैं समझ गई कि अपने परिचय को यहाँ उजागर नहीं करना है। जब भी कोई बाहर से आए पानी बिना कहे लाया करो, समझी? मिसेस सक्सेना ने ताकीद की। पल भर को उस चेहरे पर जैसे राख सी पुत गई। गिलास वापस ट्रे में रखते हुए मैंने जानबूझकर अपनी नजरें वहां से हटा ली। मिसेस सक्सेना फिर शुरू हो गई थी। मुझसे उन्हें कितना कुछ पूछना था, कितना कुछ जानना था। इसलिए तो वे किटी से मुझे अपने साथ ले आई थीं। अभी कुछ देर तक मेरा भी उत्साह उनसे होड़ ले रहा था, पर अब मेरा मन कहीं और चला गया था। 5-6 महीने बेटे के पास बिताकर जब भी स्वदेश लौटती हूँ, ढेर सारी खबरें मेरा इंतजार करती होती हैं। ये खबरें गली मोहल्ले की होती हैं, सोसाइटी की होती हैं, इसीलिए अमेरिका नहीं पहुंच पाती। पर उन खबरों का भी अपना महत्व होता है। जैसे आशीष मल्होत्रा के यहाँ जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ है, मेहता जी की बिटिया का मेडिकल में एडमिशन हो गया, कुलेश जी के बेटा बहू अलग हो गए हैं, गुप्ता जी की माताजी लंबी बीमारी के बाद चल बसी हैं, अस्थाना जी के घर बहुत बड़ी चोरी हुई है, आदि आदि। इसी सिलसिले में इस बार यह भी सुना कि सोसाइटी में हर बार त्योहार पर आने वाली पंडिताइन के पति नहीं रहे। उन्हें हम लोगों ने हमेशा पंडिताइन के पति के रूप में ही जाना। उनका अस्तित्व हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही बना रहा, क्योंकि पिछले 15 साल से वे बिस्तर पर ही थे। पंडिताइन उनकी जी जान से सेवा कर रही थीं, पर काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता था। जजमानी ही तो एकमात्र आजीविका का साधन था, उसे कैसे छोड़ देती। फिर उन्हें ताले में बंद करके बाहर निकलती, पर आधा ध्यान घर में ही लगा रहता। ऐसे क्षणों में अपना निसंतान होना उन्हें बहुत सालता था। हारी बीमारी में साथ दें ऐसा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं था, और होता भी तो कितने दिन साथ देता। बीमारी क्या दिन की थी, पूरे 15 बरस हो गए थे। इसे तो उम्र भर झेलना था। इसीलिए पंडिताइन के पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मैंने अनजाने ही राहत का अनुभव किया। चलो, अब बेचारी कुछ दिन तो खुलकर सांस ले सकेगी। जिंदगी के जितने भी बचे खुचे दिन हैं, चैन से जी सकेगी।
पंडिताइन को जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई है। थोड़ी देर बाद पार्वती चाय नाश्ता रख गई। हम लोग किटी से ही लौटे थे, इसलिए नाश्ता तो मैंने वापस भिजवा दिया। चाय का कप उठाते हुए पूछा, महाराजी नहीं लगती हैं? हाँ, अभी 3 महीने ही हुए हैं। वो हमारी पूनम थी ना, उसकी शादी हो गई। फिर 2-3 लोगों को ट्राई किया पर मामला जमा नहीं। कुछ तो बहुत सुस्त थी, कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट निकली। फिर चौकीदार इसे ले आया। बूढ़ी हैं पर काम संभाल लेती हैं। खास तो खाने का ही है, ढंग का बना लेती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चपर चपर नहीं करती, इधर उधर ताक झांक भी नहीं करती, बस अपने काम से काम रखती हैं। सब तरह का खाना बना लेती हैं। अरे नहीं, वैसे भी नॉनवेज तो हमारे यहाँ अक्सर शाम को ही बनता है। इनके ऑफिस का एक चपरासी है, वही आकर बनाता है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि सदर दरवाजा भड़बड़ा कर खुला और उनके दोनों बच्चे भीतर दाखिल हुए। बस्ते एक ओर फेंक कर दोनों सोफे में धंस गए। जूते दूसरी ओर उछालते हुए उन्होंने आवाज दी, पार्वती, बार्नवीटा लाओ। वह आवाज मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभी। अपनी दादी की उम्र की महिला को बच्चे किस बदतमीजी से पुकार रहे थे। हैरत की बात तो यह थी कि उनकी माँ को भी उसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था। नहीं तो एक आध बार टोकती तो। मुझे तो यह बड़ा अजीब लगा। हम लोग तो उन संस्कारों में पले हुए हैं जहां घर में काम करने वालों के साथ भी एक रिश्ता बनाया जाता है। वे नौकर नहीं होते, बल्कि भैया, दादा, काका या बाबा होते हैं। महिलाएं हमारी मौसी, बुआ या भाभी बन जाती। हमें यही संस्कार मिले थे और हमने अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी यही सिखाया है। पंडिताइन तो पूरे मोहल्ले की अम्मा थी, पर यहाँ वह केवल पार्वती थी। वह ट्रे में दूध के 2 गिलास लेकर आईं। बच्चों को गिलास पकड़ाकर उन्होंने ट्रे मेज पर रखी और उनके जूते और बस्ते उठाकर भीतर ले गईं। कुछ देर बाद आकर बच्चों के खाली गिलास और कप प्लेट लेकर चली गईं। इसके बाद वह फिर लौटी और पूछा, मैडम मैं जाऊं? मिसेस सक्सेना ने घड़ी की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसके बाद बामुश्किल तमाम मैं मिसेस सक्सेना को 15-20 मिनट और झेलती रही और अंततः उठ खड़ी हुई। मुझे विश्वास था कि पंडिताइन अगर पैदल निकली होंगी तो चौराहे के आगे नहीं पहुंची होंगी। मेरा कयास एकदम ठीक था। मैंने गाड़ी उनके ठीक बगल में रोककर दरवाजा खोल दिया और कहा, आइए। वह संकोच से भर उठी। बोली, बिन्नो, तुम काय को तकलीफ करत हो? हम तो रोजई पैदल जात हैं। रोज की बात छोड़िए, आज हम आपको घर छोड़ देंगे। जल्दी कीजिए, बीच सड़क पर गाड़ी ज्यादा देर खड़ी नहीं कर पाऊंगी मैं। अपने को समेटती सी वह बड़ी शालीनता से, संकोच से मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने उन्हें सहज होने के लिए कुछ समय दिया, फिर पूछा, यहाँ कब से हैं? यही कोई 3-1 महीना से। दिन भर रहती हैं? हाँ, 10 बजे आत हैं, ई टेम वापसी होत हैं। खाना पीना? खा कर आत हैं, पानी तक अपने साथ में लात हैं। उन्होंने थैली में रखी बोतल दिखाई। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, यहाँ आने के बाद पंडित जी के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। उत्तर में उन्होंने आंचल आंखों से लगा लिया। आपने बहुत सेवा की उनकी। यह समझ लीजिए कि आपकी बदौलत ही वे इतना जी गए। नहीं तो 15-20 साल बिस्तर पर गुजारना हंसी खेल नहीं है।
वे और 10 साल बने रहते तो हम उनकी सेवा करते, पर का करें, तकदीर ही खोटी थी। देखिए, आपने इतनी सेवा की है। अरे का सेवा की है, उन्होंने तड़प कर कहा। सेवा को का फल मिलो हमें। भगवान जी ने हमारी गोद सूनी रखी, हमने कछु नहीं कही, पर भगवान जी ने ये भोतई गलत करी हमारे साथ, हमारी मांग सूनी कर दी। उनकी वाणी का क्रंदन मुझे भीतर तक कंपा गया। मैंने समझाइश देते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आप चली जाती तो उनकी सेवा कौन करता? उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चैन से मर भी नहीं पाती, समझी? आप तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनके कष्टों का आपके रहते अंत हो गया। आप भी आखिर कितने दिन सेवा करती? आपकी भी तो उम्र हो चली है। उन्होंने उसास भरकर कहा, वे कैसेऊ हते बिन्ना, पर वे हते तो हमाओ सुहाग हती, इज्जत हती। कोऊ के जूठे बर्तन उठावे की जरूरत तो ना थी। मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि आपने ये नौकरी क्यों पकड़ ली। 2 जून कछु पेट में डालवे को तो चाहिए ना। इससे पहले तो आप 2 जनों का पेट भरती थी। पंडित जी का दवा दारू अलग, अब अकेले का भी गुजारा नहीं होता। उन्होंने फिर एक उसास भरी। तब की बात और थी बिन्ना। मोहल्ले में कहूं भी सुहागिनें होती तो हमें बुलवा आता, दान दक्षिणा चीज वस्तु मिलती। 30 त्योहार पर बहू बेटियां कथा बाँचने बुला लेती, 5-10 रुपया से पैर पड़ लेती। कहूं सुहागन की पाठ श्राद्ध होती तो हमें न्योता मिलतो। साड़ी गाड़ी चीज वस्त्र दान दक्षिणा सीधा सबई मिलत हतो। अब का धरो है। मावस पूनो पे पंडित जी के नाम से सीधा आवत हतो, सो भी बंद हो गओ। मैं हैरान रह गई। उस अपाहिज बीमार आदमी का अस्तित्व इस औरत के लिए कितना बड़ा संबंध था, मानसिक भी और आर्थिक भी। उस एक व्यक्ति के अवसान के साथ इसका अपना वजूद भी एक शून्य में तब्दील हो गया है, और उस महाशून्य भरने के लिए बेचारी दूसरों की जूठी कपलेटें धोने के लिए मजबूर हो गई। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा एक बार फिर से विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।